तो वेलकम टू दिस चैनल। तो इम्पावर्ड एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बिल्कुल मैथ के नए टॉपिक के साथ आ गए जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और साथ साथ हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम आज उनके कुछ बेसिक थ्योरी देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक थ्योरी, फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, एपी है क्या, इन सब चीज को समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम नाम देते हैं इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे नाम में देते हैं, दो चीजें बना है सर, एक तो है अर्थमेटिक और दूसरा है प्रोग्रेशन। दोनों का मतलब समझो, दोनों का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक का मतलब पहले तो समझो प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन को हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कहने का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा नंबर लगातार आते हैं। क्या आता है? लगातार। जैसे हम नंबर का सीरीज लिखे 2 4 6 8 10 12 14, तो क्या हम लगातार नंबर को लिख रहे हैं, जैसे ये लिखे, दूसरा लिख के देखते हैं हम सर 3 5 6 7 9 11 12, ये भी देखो नंबर का सीरीज। ये सब क्या है सर? सीरीज। ये क्या है सर? सीरीज है ये सारे के सारे। ओके, अच्छा सर, ये सब कुछ सीरीज है हमारा। तो लेकिन अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा सीरीज जिसमें लगातार आने वाले टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। लगातार आने वाले टर्म्स का क्या होता है? डिफरेंस सेम। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे तो मेरा 2 है और यहाँ पे क्या है मेरा 4। तो आप देखो 4 और 2 के बीच में कितना का अंतर है सर? 2 का अंतर है सर। उसी तरीके से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6। 4 और 6 और 4 के बीच में भी कितना का अंतर है सर? 2 के अंतर है सर। 6 और 8 को देखो, 8 और 6 के बीच में भी कितना का अंतर है सर? 2 का अंतर है सर। 8 और 10 को देखो, कितना का अंतर है सर? 2 का अंतर है। 10 12 सर, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। 12 14, कितना का अंतर है सर? 2 का। तो आप देखो इसमें जो भी टर्म्स आए सभी का डिफरेंस सेम है। सभी का क्या है? डिफरेंस सेम। ओके, तो हम बोलेंगे ये एक ऐसा सीरीज है जो एपी में, जो अर्थमेटिक है। क्या है? अर्थमेटिक। तो इस जो पहला टाइप आपका सीरीज बना रही है एपी, ये क्या है? एपी। अब देखो नीचे वाला एपी है या नहीं है, तो हम देखेंगे इनके आने वाले टर्म्स का डिफरेंस। जैसे 3 और 5 सर, 3 और 5 के बीच का अंतर सर 2 का। 5 और 8 सर, अंतर सर 3 का। देखो यहीं पे देखो 5 और 3 के बीच का अंतर है 2, 5 और 8 के बीच का अंतर है 3। तो ये एपी नहीं है सर, क्योंकि आने वाले टर्म्स का डिफरेंस इसमें सेम नहीं है। ओके सर, आप तो हमको बता दिए एपी क्या होता है और एपी क्या नहीं। अब इसको फिर से समझते, तो हम एपी का भी बेसिक डेफिनेशन समझे। कुछ लोग को होता है ना कि प्रोग्रेशन देखते हैं सर, प्रोग्रेशन का मतलब समझ में नहीं आता। प्रोग्रेशन का मतलब होता है नंबर, लगातार आने वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। कुछ भी हो सकता है सर, 4 5 7 8 9 10 11, ये एक प्रोग्रेशन है। पर जरूरी नहीं है कि एपी हो, जरूरी नहीं है कि अर्थमेटिक हो। ठीक है, पहले बताए थे प्रोग्रेशन बहुत सारा टाइप का होता है। जैसे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सीरीज बनते हैं। ओके, तो हमको क्लास 10th में कौन वाला देखना है? हमको देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में हमको देखना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? लगातार आने वाले नंबर्स के बीच का अंतर सेम हो। तो ऐसे प्रोग्रेशन, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो हम आते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझा दिए, एपी का मतलब समझा दिए। अब इसमें बेसिक चीज सर, एपी में आप क्या बोले कि कोई भी नंबर, जैसे कि एक नंबर ले लिए हम, लिए जैसे कि ए बी सी डी या कुछ ऐसा ही, ई एफ, ये क्या है? नंबर्स का सीरीज लिए हम। ये एक मिनट को इसको और अच्छा से देखते हैं। ठीक है, इसको और अच्छा से हम देखते हैं। जैसे कि हम एपी स्टार्ट किए, क्या पढ़ाना स्टार्ट किए सर? एपी। एपी में आप क्या बोले? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कोई ना कोई एक नंबर सीरीज लिखें अपने मन से। जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। इस तरीका का क्या है? नंबर। इस तरीका क्या है? नंबर्स लगातार आ रहे हैं। तो ये क्या है सर? एक छोटा सा सीरीज है, एक छोटा सा सीरीज है जिसमें कितने टर्म्स है सर? जिसमें 4 टर्म है। ओके, तो ये 4 टर्म का देखते हैं सीरीज है। अब देखते हैं एपी है कि नहीं, अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। जैसे ये क्या है सर? पहले टर्म है, ये T1 है हमारा पहला टर्म है सर। इस पूरे सीरीज का पहला टर्म है 5, तो इसका नाम दे दिए T2। ये दूसरा टर्म है सर, इसका नाम है 8। इस
4 टर्म के सीरीज का ये तीसरा टर्म है तो इसको T3 बोल दें, और ये 4 टर्म के सीरीज का लास्ट टर्म है T4। यानी देखो सर इस पूरे सीरीज में पहले टर्म पे क्या आया 5, दूसरे टर्म पे क्या आया सर मेरा 8, सर तीसरे टर्म पे क्या आया मेरा 11, और चौथे टर्म पे हमारा क्या आया 14। तो हम क्या बोले, देख लो सबका अंतर देख लो, सबके बीच का देख लो अंतर, जैसे 8 और 5 के बीच का अंतर हम क्या निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले। देखते हैं टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो सर एक काम करते हैं, 5 में से 8 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो सर T2 की जगह पे 8 है, T1 की जगह पे 5 है। देखो अंतर कितना क्या है डिफरेंस का, सर 3 का डिफरेंस है। उसी तरीका से हम देखते हैं सर इन दोनों के बीच को तो 3 का डिफरेंस है, तो सर T3 और T2 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। आप देख सकते हो 11 में से 8 को घटाओ क्या आता है 3, यानी कि सर अच्छा, और देखो T4 और T3 के बीच में भी कितना का डिफरेंस है सर 3 का। तो ये क्या है सर, सभी के बीच में डिफरेंस क्या है सेम, यानी कॉमन डिफरेंस सबके बीच में कितना है सर 3। तो ये जो सीरीज बना वो एपी है, क्या है एपी। यानी कि सर आप यहाँ पे एपी को क्या बोल रहे हो, कॉमन डिफरेंस को आप बोल रहे हैं सर T2 माइनस T1, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हटाओ, या अगर एपी है तो T3 माइनस T2, तीसरे में से दूसरे को हटाओ, या सर T4 माइनस T3। यानी एपी है तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको एपी का मतलब बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी और आगे स्टार्ट करते हैं हम एपी को समझना, ठीक। जैसे अभी तक तो हम सिर्फ एपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद हम आते हैं कुछ चीजों पे। तो एपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम आते हैं अब अगले टॉपिक पे हमारा, ठीक है। तो एपी को तो हम समझ चुके हैं, तो एपी के बाद अपन स्टार्ट करते हैं। एपी के बाद अब इसी के आगे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि एक आपको सीरीज बनाने बोले जिसका पहला टर्म आपको बोले ए है, यानी कि एक सीरीज बोले जिसका पहला टर्म क्या है सर, पहला टर्म क्या है ए। या रुको जाओ, एक सीरीज आपको बनाना है जिसका पहला टर्म हम आपको 8 दे, क्या दे 8। अच्छा, उसमें लगातार आने वाले टर्म्स के बीच का अंतर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा सर 3 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3। तो क्या आप एपी लिख सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं सर जो एक एपी लिखो जिसका पहला टर्म हो 8, कॉमन डिफरेंस हो 3, तो फाइंड द एपी। तो आप क्या करोगे सर पहला टर्म क्या है मेरा 8, पहला टर्म मेरा क्या है सर 8। अच्छा सर कॉमन डिफरेंस अब क्या दिए हो 3, कॉमन डिफरेंस क्या दिए हो 3, यानी कि दूसरा टर्म जो होगा इससे 3 ज्यादा होगा, 8 प्लस 3 कितना होता है 11। अच्छा सर इसके बाद का क्या होगा सर, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो सर 11 से 3 आ गया हो सर 14। देख लो 14 11 के बीच में 3 का अंतर, सर फिर 3 आ जाएंगे 17, फिर 3 आ जाएंगे 20, फिर 3 आ जाएंगे 23। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर एक एपी बनते जा रहा है, एक एपी क्या हो रहा है अपने आप बनते जा रहा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यानी एक बात तुमको समझ में आया सर कि अगर हमको कोई फर्स्ट टर्म दे दे, क्या दे दे फर्स्ट टर्म, और हमको कोई कॉमन डिफरेंस दे दे, तो हम एपी जल्दी निकाल सकते हैं, एपी जल्दी निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक एपी का मतलब समझ में आ रहा है। तो हम आते हैं अब चैप्टर के थ्योरी पे, हम आते हैं चैप्टर के थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख लो आप लोग, फर्स्ट टर्म आपको 8 दिया, कॉमन डिफरेंस 3 दिया, तो आपने एपी निकाल दिया। एक और मैं ओरल क्वेश्चन देता हूं, आप करने का कोशिश करो। आपको मैं दो फर्स्ट टर्म इस बार दूं आपको, फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए। इस चैप्टर में हम ए से इंडिकेट करेंगे फर्स्ट टर्म को। तो मैं ए का वैल्यू आपको देता हूं, चलो मैं आपको ए का वैल्यू देता हूं 3, कितना देता हूं 3, और कॉमन डिफरेंस मैं आपको देता हूं, कॉमन डिफरेंस को हम इस पूरे चैप्टर में डी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे डी से। आपको कॉमन डिफरेंस देता हूं मैं, फर्स्ट टर्म तो मैंने आपको 3 दिया है, कॉमन डिफरेंस मैं आपको देता हूं, चलो मैं कॉमन डिफरेंस देता हूं आपको 2 का। तो आप एपी बता सकते हो, प्लीज 2 मिनट आप एपी ट्राई करो, एपी निकालने का कोशिश करो, ठीक है। एपी निकालने का आप कोशिश कर सकते हो 2 मिनट। तो देखो एपी निकालने का आप कोशिश करो जल्दी से, मैं तब इरेज कर लेता हूं। ओके ठीक है, समझिए। तो मैं अब आगे स्टार्ट करता हूं आपको। तो एपी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट टर्म मैंने आपको दिया था इस पूरे में 3, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको दिया था इस पूरे में 2। आपको बोला था एपी निकालने के लिए, तो सर फर्स्ट टर्म यानी T1 आपने, सर छोड़ो, सर फर्स्ट टर्म आपने क्या बोला 3, कॉमन डिफरेंस +2 का है ना, तो इससे 2 आगे होगा, 3 से 2 ज्यादा 5। सर उसके बाद तीसरा टर्म क्या होगा सर 5 आया, इससे भी 2 ज्यादा 7, उसके बाद का टर्म 9, उसके बाद का टर्म 11, उसके बाद का टर्म 30, उसके बाद का टर्म 15, उसके बाद का टर्म 70। देख लो 2 2 2 2 2 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है एक एपी। आप देख लो 5 में से 3 घटाओ 2, 7 में से 5 घटाओ 2, 9 में से 7 घटाओ 2, 11 में से 9 घटाओ 2, 13 में से 11 घटाओ 2, 15 में से 13 घटाओ 2, 17 में से 15 घटाओ 2। तो आप देखो सभी के कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो ये बना मेरा एपी, ये बना मेरा एपी। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे, एपी का मतलब समझ में आया आपको, एपी का मतलब समझ में आ गया है। तो चलो ठीक है, अब कुछ चीजों को और अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपको दूं एपी निकालने के लिए, एक एपी मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है।
एपी पढ़ रहे हैं। हम बोले एक एपी बताओ, एक अर्थमेटिक सीरीज बताओ जिसका फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म क्या हो ए, फर्स्ट टर्म क्या हो सर ए, और कॉमन डिफरेंस हो सर डी, कॉमन डिफरेंस क्या हो मेरा डी। तो आप एपी बता सकते हो। तो चलो देखते हैं एपी फाइंड करके, तो देखते हैं एपी कैसे बता सकते हो आप, ट्राई करो एपी बताने का। तो सर हम एपी कैसे बता सकते हैं इसमें। अच्छा सर आप क्या बोले फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है सर डी। अच्छा कॉमन डिफरेंस डी है तो जो दूसरा टर्म होगा, जो मेरा दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा ए से डी ज्यादा, यानी कि सर ए प्लस डी। अच्छा सर कॉमन डिफरेंस क्या है डी, तो तीसरा टर्म जो होगा सर ए प्लस डी से भी डी ज्यादा, यानी ए प्लस डी से डी ज्यादा क्या होगा ए प्लस 2d। सर मेरा जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा सर, सॉरी मेरा जो चौथा टर्म होगा वो क्या होगा सर a प्लस 2d से भी d ज्यादा, यानी कि a प्लस 3d। अच्छा सर उसी तरीका से अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं सर आप पहला टर्म क्या बोल रहे हो, पहला टर्म तो आप a बोल दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है सर, दूसरा टर्म आप क्या बोल रहे हो a प्लस डी बोल रहे हो सर, तीसरा टर्म आप क्या बोल रहे हो सर a प्लस 2d बोल रहे हो सर, आप चौथा टर्म क्या बोल रहे हो a प्लस 3d बोल रहे हो। कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, एक पैटर्न देखो, जब t1 था तो a था, जब t2 था तो a प्लस डी आया, ओके, जब t3 आया तो a प्लस 2d आया सर, जब t4 चौथा टर्म लिखे तो a प्लस 3d आया। आप देख रहे हो 2 में यहाँ पे 1d है सर, 3 में यहाँ पे 2d है सर, 4 में यहाँ पे 3d है, देख रहे हो, यानी कि जितना यहाँ पे टर्म लिख रहे हैं उससे एक कम यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई है। अगर मैं आपको बोलूं 10वां टर्म क्या होगा इस एपी का, तो आप क्या बोलोगे a प्लस 9d, a प्लस 9d, 10 में से गया 9। इस पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, जब 2 था तो 1d, 3 था तो 2d, 4 था तो 3d, तो जब 10वां टर्म हम बोलेंगे तो a प्लस 9d। अच्छा उसी तरीके से इस एपी का हम 12वां टर्म बोलेंगे तो क्या होगा सर a प्लस 11d। अच्छा अब बोले एक जनरल टर्म बताओ इस एपी का, अब बोले मान लो इस एपी में n टर्म है, n टर्म है, n कोई भी पोजीशन है, जैसे 10 पोजीशन है ना, 10वां टर्म a प्लस 9d, 12वां टर्म a प्लस 11d, उसी तरीके से इस एपी का हम बोले nवां टर्म बताने के लिए कि बताओ n टर्म क्या होता है। तो सर n टर्म आप क्या करोगे tn, हम बोले nवां टर्म बताओ, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, जैसे मतलब समझते हैं सर nवां टर्म क्या होगा, जैसे कि सर 10वां टर्म क्या था a प्लस 9d, d के आगे जो मल्टीप्लाई था 10, मतलब 10 से एक कम था, तो उसी तरीके से 12वां टर्म क्या था सर a प्लस 11d, सर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या 11, d के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 12 से एक कम है। उसी तरीके से सर अगर n है, अगर nवां टर्म पूछे तो आप क्या करोगे सर a प्लस n, n है यहाँ पे तो n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये क्या हो गया सर, ये एक जनरल टर्म निकाल दिया, क्या निकाल दिया एक जनरल टर्म। इस बात को फिर से सीखते हैं हम लोग, इस बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि सर आप बोले कि एक एपी लिखने के लिए जिसका पहला टर्म हमको दिए a, दूसरा टर्म आप हमको दिए a प्लस टी, तीसरा a प्लस 2d आया था, ओके, तीसरा a प्लस क्या आया था 2d। एक सेकंड, आज मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह से पढ़ाने का, ऐसे मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, इसी कारण थोड़ा हो सकता है कि आपको परेशानी झेलना पड़े, पर आप टेंशन मत लो, एक आध 2 दिन का, नया नया चीजों को सीखने में 1-2 ही दिन लगता है, फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, ओके। तो आप स्टार्ट करते हैं, हम एपी बता रहे थे ना, हम आपको दिए थे कि एपी लिखने के लिए जिसका फर्स्ट टर्म क्या था, जिसका आपको हम फर्स्ट टर्म दिए थे, फर्स्ट टर्म दिए थे आप a, और कॉमन डिफरेंस क्या दिए थे हम d। तो आप एपी को क्या लिखे तो a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, तीसरा टर्म चौथा टर्म a प्लस 3d, चौथा टर्म पांचवा टर्म a प्लस 4d। इसी तरीके से कभी nवां टर्म आया होगा, क्या बोले थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक तो आपको बता दिए, यहां तक हम आपको बता दिए। अब देखो सर n टर्म का मतलब क्या है सर, जो आप tn टर्म में लिख रहे हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या है, हम बोले कुछ नहीं, ये एक जनरल टर्म है, क्या है ये एक जनरल टर्म। अच्छा सर जनरल टर्म कहने का मतलब एक ऐसा टर्म जिससे हम पूरे एपी को दिखा सकते हैं, पूरे एपी को निकाल सकते हैं इस टर्म की मदद से। जैसे कुछ अच्छे से इस चीजों को हम कुछ अच्छे से सीखेंगे, कैसे सर, कुछ अच्छे से हम इस चीजों को सीखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोले आपको कि सर आपको हम बोलते थे सर चौथा टर्म निकालने के लिए, तो आप क्या करो ना, n के जगह हम क्या बोल रहे हैं आपको चौथा टर्म निकालने के लिए, तो आप क्या करो n के जगह 4 ले लो, यानी कि सर आप बोल रहे हो t4 ले लो, तो चौथा टर्म n के जगह 4 लोगे तो सर a तो a रहेगा प्लस n माइनस 1, कहने का मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है सर a प्लस 4 में से गया सर 3 और यहाँ पे d, तो देखो चौथा टर्म क्या है मेरा a प्लस 3d, तो देख लो चौथा टर्म 1 2 3 4, देख लो चौथा टर्म मेरा क्या है सर a प्लस 3d, और इस फॉर्मूला पे भी गया सर तो मेरा चौथा टर्म क्या आया a प्लस
3D। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सभी को दिखा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, सभी को दिखा सकते हैं। ओके, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं एन टर्म को ही। ठीक है, यहाँ पे जो हम tn इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस डी लिखे, इसको थोड़ा देर के लिए याद कर लो। ओके, जैसे हम आपको लिखे हैं tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो हम मिटाते हैं, इसको अच्छा से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिया एक n टर्म दिया, किसी एपी का एक जनरल टर्म बता दिया, किसी एपी का हम जनरल टर्म आपको बता दिए कि सर tn इज इक्वल टू, हम आपको दिए हैं जनरल टर्म, हम किसी एपी का दिए हैं सर। मान लो कि हम किसी एपी का जनरल टर्म आपको दिए हैं, या छोड़ो, अभी जनरल टर्म आपको हम नहीं देते हैं, कुछ और ही देते हैं। ठीक है, मान लो कि सर आपको हम एक एपी दिए 2 4 6 8 8 10, इस तरीके से आगे जा रहा है। एक एपी है, क्या है ये, एक एपी। पहला तो हम बोले कि सर आप एक काम करो, इसका आप 10वां टर्म निकालो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। ओके, अच्छा, और क्या करो, एंड फाइंड इट्स जनरल टर्म। दोनों ही बताओ आप, जनरल टर्म। एक तो सर इसका एन टर्म बताओ, जनरल टर्म कहने का मतलब nth टर्म, तो एक ऐसा टर्म जिसको बताने से हम एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और एक 10वां टर्म बताओ। आप लोग इसको ट्राई करो थोड़ा देर। ठीक है, आप इसको ट्राई करो। ओके, मेरे हिसाब से आप लोग इसको 1 मिनट ट्राई करो, हम 1 सेकंड के अंदर आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको इसका थोड़ा राइटिंग अजीब लगे मेरा, क्योंकि देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ इस तरीके से, मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरीके से पढ़ाने का, ज्यादातर मैं बोर्ड पे ही पढ़ाया करता हूँ, तो इसी कारण हो सकता है कि राइटिंग थोड़ा अजीब हो। तो आज फिर मैनेज कर लो, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। ओके, वरना मैं वापस से ही बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अगर आपका कोई राय हो चैनल को लेके, किस तरीके से मुझको अपना टीचिंग इंप्रूव करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। खैर, आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट ट्राई करो। ओके, 1 मिनट बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ट्राई करो आप लोग 1 मिनट इस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ओके, तो अब देखो पहले निकालते हैं सर, हमको क्या चाहिए, 10वां टर्म चाहिए। सर इस एपी का हमको पहला टर्म देखो, कुछ लोग कैसे बनाते हैं, कुछ लोग बनाएंगे हमारे, मान लो 1 सेकंड, कुछ लोग बनाएंगे हमारे, 1 मिनट, ये क्या है, अलग अलग ऑप्शन है भाई, अपन जो है, कुछ लोग देखो क्या करेंगे, सर पहला टर्म T2 है, पहले देखेंगे सर इस एपी का पहला टर्म क्या है, पहला टर्म बोलेगा सर दूसरा है, 2 है सर, और कॉमन डिफरेंस क्या है सर, सर पहले ये एपी ही तो है, ये एपी है सर, कॉमन डिफरेंस क्या है सर, 4 में से 2 गया, यानी कि सर सेकंड टर्म में से पहले टर्म को क्या कर दिए, माइनस, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया सर, 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा 2। तो आप देखो सर, जैसे कि आप बोल दिए पहला टर्म आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, तो आप बोले 10वां टर्म लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए सर, 10वां टर्म। और आपको पीछे बताए थे किसी भी एपी का 10वां टर्म क्या होता है, a प्लस 9d, a प्लस 9d। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर इसका 2, कॉमन डिफरेंस क्या है सर 2, तो सर 9 गुने 2, तो क्या आ गया सर 2 प्लस 18, तो सर 20, क्या आ गया 20। आप चेक कर सकते हो, देख लो 10वां टर्म क्या आया, सीधा सीधी मेरा सर 10वां टर्म मेरा आ गया 20। आपको इसमें कोई दिक्कत, देखो कुछ लोग ऐसे करेंगे कि सर पहला टर्म अपन का क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है 2 से 2 ज्यादा 4, तीसरा टर्म क्या है सर 4 से 2 ज्यादा 6, चौथा टर्म क्या है मेरा 6 से 2 ज्यादा 8, पांचवा टर्म क्या है मेरा सर 8 से 2 ज्यादा 10, छठा टर्म क्या होगा सर 10 से 2 ज्यादा 12, सर सातवां टर्म क्या होगा 12 से 2 ज्यादा 14, सर आठवां टर्म क्या होगा 14 से 2 ज्यादा 16, सर नौवां टर्म क्या होगा 16 से 2 ज्यादा 18, सर 10वां टर्म क्या होगा 18 से 2 ज्यादा 20। देखो आप ऐसे भी पहुंच सकते हो और ऐसे भी पहुंच सकते हो। देखो ऐसे तो आज आप पहुंच गए, जैसे कि इस एपी में आप क्या किए, आज तो आप पहुंच गए 2 से लेके आप 10वां टर्म आराम से निकाल दिए, लेकिन मैं आपको बोल देता इस एपी का 50वां टर्म निकालने के लिए, तब क्या आप दो 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 जोड़ के आगे बढ़ते कि सर 14 से 2 ज्यादा 16, 16 से 2 ज्यादा 18, 18 से 2 ज्यादा 20, 20 से 2 ज्यादा 22, क्या ऐसे 50 टर्म करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाता, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एपी का मैं 50वां टर्म आपको देता तो तुम आराम से सर T50 इज इक्वल टू
ए प्लस 50 में से गया 49, ये आपने पीछे पढ़ाया था। तो सर पहला टर्म क्या है सर 2, 49 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का सर 2 का, तो सर आप देखो 2 प्लस 49 इंटू 2 98 यानी 100, क्या 100। तो अब चले जाना 50 में टर्म क्या आ जाएगा 100। एक तो मैंने आपको बोला था 10 में टर्म निकालने के लिए। अब इसका जनरल टर्म एपी का क्या होगा, तो अब जनरल टर्म पे चर्चा करते हैं। आज का मेरा मेन टॉपिक वही था, ओके। फिर हम आगे के थ्योरी पे आएंगे। सॉरी मिटा दिए, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं सर 2 4 6 8 10 12 इसी तरीके का एपी था ना हमारा, इसी तरीके का एपी था, यही था ना हमारा पे, जिसका हम आपको कॉमन डिफरेंस बोले थे सर। पहला टर्म क्या है इसका 2 और कॉमन डिफरेंस हम क्या बोले थे आपका कितना है 4 में से 2 गया 2। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में से पहले टर्म घटा दो, यानी आगे वाले टर्म में से उसके जस्ट पीछे वाला टर्म घटाओ। हम 4 में से 2 घटा के भी निकाल सकते हैं, 6 में से 4 घटा के भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके। तो सर हम इसका क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें लैंग्वेज सिंपली हेयर करके ऊपर ऐसे हेयर लिख के पहला टर्म ए इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया 2, तो आराम से ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोला, आपको बोला था मैं 10वां टर्म, तो 10वां टर्म आप निकाल लिए थे a प्लस 9d से, याद है कितना आया था 20। अगर मैं बोलूं कि n पोजीशन पे कौन होगा, जैसे पहले पोजीशन पे 2 है, दूसरे पोजीशन पे 4 है, उसी तरीका से इस एपी का nth टर्म, केमा टर्म, nth टर्म पे क्या होगा सर n टर्म, कोई एक पोजीशन है n, उस पे क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो सर आप देखो सर a की जगह क्या है सर, a की जगह मेरा है 2, a की जगह मेरा है 2 सर, n माइनस 1, d की जगह क्या है सर मेरा, d की जगह भी है सर 2, तो इसको सॉल्व करते हैं सर 2 प्लस 2n माइनस 2, तो कहने का मतलब सर 2, यानी कि सर मेरा tn की जगह क्या आ गया सर 2n, tn की जगह क्या आ गया मेरा 2n, यानी सर इस एपी का nवां टर्म क्या होगा 2n, nवां टर्म क्या होगा 2n। इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम जनरल टर्म। इस बात को और अच्छे से समझते हैं सर। nवां टर्म क्या है इसका 2n। अगर मैं आपको पहला टर्म बोलता तो आप तो देख के बता सकते हो, लेकिन मैं पहला टर्म बोलता क्या तो क्या करते आप n की जगह 1 डाल देते सर। अगर nवां टर्म 2n है तो सर आप पहला टर्म बोलोगे तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2। देखो आप पहला टर्म क्या आ रहा है 2 आ रहा है, पहला टर्म आप देखो 2 आ रहा है। अच्छा मैं आपको बोलता 10वां टर्म निकालो ना, तो सर मैं t10 आपको बोलता निकालने के लिए, तो आप इसी में क्या करते हैं ना n की जगह क्या डाले हो सर आप 10, तो 2 गुने 10, 2 गुने 10 तो 20 आ जाता। यानी सर nth टर्म लिखते के साथ हम किसी भी एपी का कोई भी टर्म बता सकते हैं, इसी कारण इसको जनरल टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है जनरल टर्म। इस बात को और अच्छे से समझते हैं हम, इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं। आज एपी का बहुत ही बेसिक लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है। कल और अच्छे सवाल करेंगे, जैसे एपी का। और देखो जैसे कि सर मैंने आपको दिया कोई किसी एपी का, मैं आपको जनरल टर्म अपने मन से देता हूं कि सर कोई एपी है जिसका nth टर्म है 4n प्लस 3, तो आप उस एपी को बताओ। तो आप कैसे बताओगे उस एपी को, सर एपी को बताने के लिए हमको उसके टर्म्स को लिखना होता है। क्या लिखना होता है टर्म्स को, ठीक है। अब इसका आप n टर्म बता दिए हमको 4n प्लस 3, अगर आपको n टर्म बताया हूं तो आप देखो आप सारा टर्म निकाल सकते हो। अच्छा सर अगर ये एपी है, और ये उसका nth टर्म है, तो सर t1 इसका पहला टर्म आप क्या बोलोगे 4 इंटू 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा सर 4 और 3 7। सर दूसरा टर्म आप क्या बोलोगे इसे भी का 4 गुने 2 प्लस 3, देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो सर दूसरा टर्म क्या आ गया 11। सर तीसरा टर्म इस एपी का क्या आएगा सर 4 गुने 2 प्लस 3, सर सॉरी 30 3 है ना, 4 गुने 3 प्लस 3, कहने का मतलब क्या आ जाएगा सर 15, क्या आ जाएगा 15। अब देखो एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है एपी, पहला टर्म उस एपी का क्या है सर 7, दूसरा टर्म उस एपी का क्या है सर 11, तीसरा टर्म उस एपी का क्या है सर 15, तो देखो ये बन गया ना एपी। देखो t1 पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म 15। इसके बाद सर देखो आप हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आने वाले टर्म्स के बीच में, आने वाले टर्म्स के बीच में सर कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर 11 में से 7 को घटा के देख लेते हैं कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। तो देखो 11 में 4 जोड़े 15, फिर 15 में 4 जोड़ेंगे सर 19, 19 में 4 जोड़ेंगे सर तो 30 आ जाएगा मेरा, 19 में 4 जोड़ेंगे तो मेरा सर आ जाएगा 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27। तो देखो एक एपी बन रहा है, क्या बन रहा है एपी। तो सर टाइप 1 में आप क्या सीखे इस चैप्टर में कि अगर हमको nth टर्म देगा तो हम एपी निकाल सकते हैं, अगर हमको nth टर्म देगा तो हम एपी निकाल सकते हैं। एक तो आपने सीखा कि अगर कोई एपी है तो उसका n टर्म फाइंड कर सकते हैं, और अगर nth टर्म कोई दिया और पूछा कि एपी क्या होगा तो आप उसका एपी निकाल सकते हैं, ओके। अब इस दोनों बात को और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। इसको अपन इरेज करते हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। आज का चैप्टर आज का मेरा जो टारगेट था वो हो जाएगा कंप्लीट, ओके। मैं आपको किसी एपी का, मान लो मैं आपको पहला तो कोई एपी देता हूं, ओके। तो एपी देता हूं मैं आपको 7 4 1 -2 -4
5। इस तरीके से मैं आपको एक एपी दे रहा हूं। ओके, पहला तो मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड इट्स nth टर्म। आप इसका nth टर्म बताओ जल्दी से, आप इस एपी का nth टर्म बताओ। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। इसमें दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि सर एक एपी का nth टर्म दिया हुआ है, एपी का nth टर्म दिया, tn जो है nth टर्म है किसी एपी का। मान लो कि क्या दें आपको, मान लो कि आपको दिया हुआ है n+3, nth टर्म किसी एपी का दिया हुआ है n+3। तो आप फाइंड एपी, तो आप एपी बताओ क्या होगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना लिए होगे, पहला क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से बना लिए होगे। सर पहला क्वेश्चन में आपको क्या बोले, पहला क्वेश्चन में आपको एपी दिए और बोले कि सर जनरल टर्म बताओ, nth टर्म क्या होगा। तो आप देखो nth टर्म के लिए आपको क्या बोले सर, पहले तो a लिखो सर। a क्या है एपी का 7, कॉमन डिफरेंस क्या है सर इसका 4 - 7। दूसरे में से पहले को घटाएंगे आप, तीसरे में से पहले को घटा दो, तीसरे में से दूसरे को घटा दो, तो क्या आ रहा है सर 4 में से 7 गया सर -3। तो देखो सर पहला टर्म 7 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3। तो सर एपी तो क्या पूछा सर, एन टर्म पूछा है ना। तो सर एन टर्म को आप क्या बोले थे, एन टर्म को आप बोले थे a + n-1 × d। ओके, पहला टर्म क्या है 7, तो सर 7 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर -3, क्या आ रहा है -3। तो -3 इसमें क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई। मेरे हिसाब से आप इसको खोल सकते हो, 7 प्लस देखो -3 × n क्या हो जाएगा -3n, क्या होगा -3n, एक सेकंड, n+1 क्या होगा मेरा सर -3n। सर -3 × n क्या होगा -3n, और -3 -1 क्या होगा +3। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो सर देखो क्या आ रहा है 7 + 3 क्या होगा 10 - 3n, 10 - 3n। ये क्या है सर एक एपी का जनरल टर्म, यानी इस एपी का आप ये क्वेश्चन उतार लियो। दूसरा तो हम इसको इरेज करते हैं, 2 मिनट बाद इसी को दे देंगे। ठीक है, हम 2 मिनट बाद इसको दे देंगे +3। यानी कि सर इस एपी का आप जनरल टर्म बोले, 1 मिनट हो गया बस, हमको एक चीज लिखने दो। इस एपी का आप जनरल टर्म हमको बोले सर, क्या बोले जनरल टर्म मेरा इस एपी का निकल के आया 10 - 3n, 10 - 3n। ओके, अच्छा सर अगर ये इसका जनरल टर्म है तो आप इसको चेक कर सकते हो सर, क्या इस टर्म से सारे टर्म निकाले जा सकते हैं एपी का। तो हम बोलेंगे हाँ चेक कर लो। आपको मन है सर तीसरा टर्म आपको हमको इससे निकाल के बताइए, तो n का जगह क्या डाल दो 3। तो देखोगे आप सर 10 में से 9 गया, क्या बचेगा 1। तो देखो इस टर्म से आप क्या कर ले, तीसरा टर्म निकाले 1, और ऊपर देखो एपी में भी तीसरा टर्म क्या है 1। यानी कि जो पढ़े जो समझे बिल्कुल सही है, यानी एन टर्म निकालना सीख गए किसी एपी का। ओके, तो देख लो एपी से उसका जनरल टर्म पूछना और जनरल टर्म से उस एपी को निकालना, अभी हम ये सीख रहे हैं। तो एपी से उसका जनरल टर्म निकालना सीख गए, अब हम लोग सीखेंगे जनरल टर्म से एपी को निकालना। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिए थे आज का, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिए थे जनरल टर्म किसी एपी का दिया हुआ है n+3, क्या दिया हुआ है n+3। तो आप उस एपी को बताओ। तो आप एपी को बताने के लिए क्या करोगे सर, अगर जनरल टर्म है तो सर T1 पहला टर्म एपी का निकाल सकते हैं, n+3 है तो सर T1 सॉरी अगर आप T1 निकालना चाहो, पहला टर्म एपी का निकालना चाहो, तो आप क्या करोगे सर T1 है ना, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा सर 4। देखो पहला टर्म आ गया 4। सर दूसरा टर्म एपी का निकालना चाहे तो n की जगह 2 + 3 क्या हो जाएगा सर 5। सर तीसरा टर्म एपी का निकालना चाहो तो सर n की जगह 3 + 3 क्या आ जाएगा 6। अब देखो 3 टर्म आ गया सर, 4 5, कॉमन डिफरेंस कितना कर रहा है सर 1 का, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी आने वाले टर्म्स के बीच का अंतर क्या है सर, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट। कहने का मतलब सर 5 में से 4 गया 1। आप इन दोनों को सभी चेक कर सकते हो, 6 में से 5 गया 1। तो सर एपी मेरा क्या होगा, एपी हो जाएगा मेरा 4 5 6। अब इसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस 1 का है तो इससे 1 ज्यादा 7 8 फिर 9। इस तरीके से ये एपी क्या होगा चलते जाएगा, एपी क्या होगा चलते जाएगा। तो आप देख लिए, अगर हमको nth टर्म दे तो हम एपी निकाल सकते हैं, और अगर एपी दे तो उसका n टर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर था आज का। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको इस तरह से पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।